दोस्तों, एक अमीर महिला के घर के पास में कुछ गरीब लोग रहते थे। लगभग 20 से 25 लोग जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। उन 20 से 25 लोगों की वो महिला लगातार 4 दिन तक दावत करती है और उन्हें यहाँ तक कि बिरयानी खिलाती है। बिरयानी खिलाने के बाद साथ ही उन्हें शामी कबाब भी खिलवाती है। ऐसे चल रहा था और 3-4 महीने गुजर जाते हैं। 3-4 महीने के बाद उन लोगों को साथियों पता चलता है कि उस महिला ने जो उनकी दावत की थी उसमें किसी बकरे या फिर मुर्गे या फिर भैंस का गोश्त बिल्कुल नहीं था, बल्कि इंसान का गोश्त था, इंसान का मीट था। यह बात साथियों सुनने के बाद उन सभी लोगों की हालत बिल्कुल खराब हो गई, बद से बदतर हो जाती है और वह लोग उल्टियां कर के परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, सोच कर भी आप देखिए, उन्हें बिल्कुल घिन आने लगती है। आखिरकार हमने यह क्या किया? मगर साथियों, इससे भी बड़ी बात यह थी कि जब साथियों यह घटना फिर सोशल मीडिया पर, बिल्कुल अखबारों में, यहाँ तक कि टेलीविज़न पर आती है, तो साथियों उसके बाद हर व्यक्ति की साथियों बस यही एक ही जिज्ञासा थी कि आखिरकार उस महिला ने ऐसा कदम आखिरकार क्यों उठाया। यही सब साथियों सवाल के जब जवाब लोगों ने यहाँ तक कि जानने की कोशिश की, जो कि साथियों उसके बारे में पता करने की यहाँ तक की कोशिश की, तो साथियों वाकई में यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली साथियों घटना थी। दोस्तों, इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे यह घटना सच नहीं है, मगर काश साथियों यह घटना सच ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। आज की साथियों जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं साथियों, यह सच्ची घटना यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर लगता है अलैन। दोस्तों, दरअसल यह शहर अलैन ओमान की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पर एक 32 साल के आसपास साथियों एक यूसुफ खान नाम का एक लड़का रहा करता था और साथियों अगस्त 2018 को वो अचानक से बिल्कुल भी गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। जब साथियों अपने घर वह नहीं पहुंच रहा, अपने माँ बाप से वह नहीं मिल रहा, तो साथियों उसके माँ बाप उस अपने बेटे को लेकर के, यानी कि साथियों बेटे यूसुफ खान को लेकर के बेइंतहा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और छोटे बेटे से कहते हैं कि बेटा यूसुफ खान का तुम जाकर के जरा पता लगाओ, आखिरकार हमारा लाडला कहाँ है। जब साथियों छोटे वाले बेटे से कहा जाता है तो छोटा वाला साथियों बेटा अपने साथियों भाई को तलाश करने के लिए बिल्कुल जुट जाता है और वो साथियों हर उस व्यक्ति के पास उसका भाई जाता है जहां पर साथियों उसका भाई यूसुफ खान का उठना बैठना, चाहे साथियों वह फैक्ट्री हो या फिर चाहे वह दुकान हो, चाहे उसके दोस्त हो या फिर आसपास के लोग हों, सबके पास बारी बारी से जा रहा था। लेकिन साथियों अपने भाई का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दोस्तों, इस बात को लेकर के वह रोज अपने माँ बाप से आकर के कहता कि पापा या अब्बू वो नहीं मिल पा रहा है, मैं कर क्या सकता हूँ। उसके अब्बू साथियों कहते हैं कि बेटा हिम्मत मत हारो, तुम अपने भाई का पता करो। फिर साथियों कहीं जाकर के जब महीने 2 महीने 3 महीने गुजर जाते हैं, तब जाकर साथियों नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और जहां जाकर साथियों उसका भाई की साथियों गुमशुदगी दर्ज करा देता है। दोस्तों, गुमशुदगी दर्ज रिपोर्ट कराने के बाद साथियों पुलिस ने इस मामले को वाकई में बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। काश साथियों पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो साथियों बहुत ही जल्दी यह केस खुल जाता। मगर साथियों यूसुफ खान के भाई ने हिम्मत नहीं हारी और जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो साथियों बातचीत करते करते उसके सामने साथियों एक नाम बारी बारी सा आ रहा था और वह नाम था साथियों जरीन खान का। दोस्तों, जरीन खान बहुत ही अमीर महिला जो कि साथियों गरीबों का या फिर बहुत सारे लोगों का हमेशा ख्याल रखती थी। दोस्तों, जरीन खान का इस यूसुफ खान नाम के व्यक्ति से बहुत पुराना अफेयर था। वो साथियों उसे बेइंतहा प्यार करती थी, अपनी जान से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा साथियों यूसुफ खान को प्यार करती थी। यूसुफ खान का भाई उस लड़की के पास जाता है और जाकर के कहता है कि जरीन खान क्या तुमने मेरे भाई को कहीं देखा है? तो साथियों जरीन खान कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को लेकर के इतना परेशान हूँ, लगभग 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन तुम्हारे भाई का कहीं भी अता पता तक नहीं चला। नंबर भी उसका जब लगाती हूँ स्विच ऑफ आता है। न जाने किस बात की
मुझसे उसकी नाराज़गी है। मैंने कितनी यहाँ तक की कोशिश की उसको तलाश करने की, मैंने तुम्हारे घर भी जाने की यहाँ तक की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी कोई अता पता बिल्कुल भी नहीं चल पाया है। कहीं भी उसका बिल्कुल भी सुराग लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। जब यह बात साथियों जरीन खान उससे कहती है तो साथियों उसका जो छोटा भाई था वो साथियों भाई को लेकर के बिल्कुल परेशान हो जाता है। साथियों फिर दोपहर का वक्त चला था और खाने का वक्त साथियों हो रहा था। तो साथियों जरीन खान कहती है कि अब तुम घर जाओगे इसलिए मेरे घर चलो और तुम वह मेरे साथ खाना खाने के बाद तुम यहाँ से चले आना। दोस्तों यूसुफ खान का छोटा भाई जरीन खान के घर जाता है और घर जाने के बाद साथियों वह उसके खाने का वेट कर रहा था। तो साथियों वह खाना बना रही थी। ऐसे ही साथियों बातचीत करती है वह उसकी रसोई में चला जाता है। जब साथियों रसोई में वह जाता है उसका भाई तो वहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंडर रखा हुआ था, मिक्सी ग्राइंडर, जिसमें साथियों क्या अलग अलग तरह के मसाले या फिर कहें तो कोई ऐसी चीज़ पिसाई करते हैं। दोस्तों उसमें जब पिसाई करते हैं तो ऐसे ही साथियों वह देखने लगा कि वह ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बड़ा था मिक्सी ग्राइंडर। साथियों उसकी तरफ देखता है, कहता है कि जरीन खान आपने तो बहुत बड़ा मिक्सी ग्राइंडर लिया हुआ है, आखिर क्या बात है, आखिरकार इसकी आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है। कहती है कि नहीं वो आए दिन में हम लोग गोश्त वस्तु बनाते रहते हैं, मीट बनाती हूँ तो इसलिए उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। मैं इकट्ठा ही मीट लेकर के आती हूँ तो इसमें पिसाई करती हूँ। जब यह बात साथियों उसका भाई सुनता है तो यह दिखने लगता है और साथियों जो उसका पहिया जो कि उसके अंदर एक कटोरी टाइप की होती है, उसके ब्लेड होते हैं, उसको साथियों घुमाने लगता है और घुमाते घुमाते कब साथियों उसके अंदर से उस ब्लेड से एक हड्डी का छोटा सा टुकड़ा टूट करके बाहर आ जाता है। और हड्डी का टुकड़ा साथियों जैसे भी वह अपने हाथ में लेता है भाई उसका, साथियों हड्डी का टुकड़ा कुछ और नहीं था बल्कि दांत था। दांत देखने में साथियों ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी इंसान का दांत हो। यह बात साथियों वह जरीन खान से कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि यह इंसान का दांत हो। तो साथियों जरीन खान यह सुनकर बिल्कुल हैरान थी, एकदम साथियों बिल्कुल भौचक्का हो जाती है। जैसे ही साथियों उसके हाथ में छीनने की कोशिश करती है तो साथियों वह देता नहीं है और देता नहीं है तो कहता है कि नहीं इसे तुम मत लो। वह जबरदस्ती साथियों छीनने की यहाँ तक की कोशिश करती है। दोस्तों फिर इसी बात पे इन दोनों के बीच में हाथापाई जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। अब साथियों यूसुफ खान के भाई को लगता है कि ज़रूर कुछ न कुछ दाल में बिल्कुल काला है, ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई आखिरकार जा रही है। वो साथियों सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहता है कि साहब आज मैं ऐसे जरीन खान के घर गया था और वो ये जरीन खान कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की प्रेमिका, ये दोनों लगभग 7 साल से एक दूसरे के साथ रहा करते थे, एक साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे और एक साथ यह शादी भी करना चाहते थे और बाकी की ज़िंदगी भी यहाँ तक कि साथ साथ बिताना चाहते थे। मैं जब उसके घर जाता हूं तो मुझे उसके मिक्सी ग्राइंडर के अंदर की दांत मिलता है और फिर पुलिस उस दांत को देखती है और साथियों फिर दांत को देखने के बाद जब उसकी जांच कराती है तो पता चलता है कि वो सचमुच साथियों इंसान का दांत है। मगर साथियों इंसान का दांत उस ग्राइंडर के अंदर क्या कर रहा था। पुलिस ने साथियों उसकी जब डीएनए सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद साथियों उसके भाई का सैंपल लेने के बाद और उसकी जब साथियों जांच कराई जाती है तो साथियों सचमुच वह दांत किसी और का नहीं बल्कि साथियों यूसुफ खान का ही था। और साथियों यह बात देख करके यूसुफ खान के परिवार के लोग और साथियों पुलिस वाले भी हैरान थे। आखिरकार साथियों यूसुफ खान के साथ ऐसा क्या हुआ था। अब साथियों यह इस सवाल का जवाब ना केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि साथियों आपको बता दूं कि परिवार वाले भी, आसपास के लोग भी, यहाँ तक कि ना जाने कितने लोग थे साथियों इस सवाल का जवाब यहाँ तक कि जानना चाहते थे।
दोस्तों पुलिस ने तुरंत जा करके फिर जरीन खान को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद साथियों उससे सख्ती से पूछताछ करने की साथियों कोशिश की। तो साथियों शुरुआत में वह इधर उधर की बातें बताने लगी, मगर दोस्तों पुलिस जब अपनी सेप आ जाए तो साथियों कहते हैं कि जमीन की साथियों 7 तय खोद भी सच निकाल सकती है। और साथियों पुलिस ने वैसा ही काम कर दिखलाया। पुलिस ने साथियों जब उससे जानने की कोशिश की आखिरकार तुमने यूसुफ खान के साथ क्या किया, तो साथियों उसने तोते की तरह यहाँ तक कि बताना तुरंत शुरू कर दिया। दोस्तों वह कहती है कि मैं जानी मानी कुक हूँ और बहुत अच्छे खाना वाना बनाना जानती हूँ। वही होटल के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी यूसुफ खान से, अब से लगभग 7 साल पहले। तभी से हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दूसरे के साथ यहाँ तक कि ज़िंदगी बिताने का हमने फैसला भी किया था, कस्में खाई थी, लेकिन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन उसका मन भर चुका था और उसका मन भरने के बाद एक नई महिला के साथ उसने साथ रहने के साथ ज़िंदगी बिताने का यहाँ तक कि फैसला कर लिया था। जबकि यहाँ तक कि मैंने यूसुफ खान को इस बारे में कई बार समझाया कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, किसी और के लिए नहीं, मगर यूसुफ खान अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर था और उसने दूसरी लड़की दूसरी महिला के साथ ज़िंदगी बिताने का यहाँ तक कि फैसला कर लिया था। और यह बात जरीन खान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, जमी नहीं उसको। इसलिए उसने एक दिन यानी कि अगस्त 2018 में यूसुफ खान से कहा कि यूसुफ खान मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बहुत सारी आज बातें करनी है, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, अब जैसा ही तुम चाहोगे वैसा होगा। और ऐसे ही प्यार से मोहब्बत के साथ उसने यूसुफ खान को अपने घर पर बुला लिया। घर बुलाने के लिए उसके बाद साथियों उसने अपने घर पे उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ तक कि व्यंजन बनाए नॉनवेज के, और साथियों उसे प्यार से खाना भी खिलाया। दोस्तों खाना खाने के बाद उसे नींद आ जाती है और वह वहीं पर फिर यूसुफ खान सो जाता है। दरअसल साथियों खाने के अंदर कुछ नशीला पदार्थ यहाँ तक कि मिला हुआ था, जिसको साथियों खाते ही वह बिल्कुल बेहोश हो जाता है। और फिर बेहोश होने के बाद साथियों उसका वह गला दबा करके उसकी हत्या कर देती है। दोस्तों हत्या तो कर देती है जमीन खान, लेकिन साथियों सोच में परेशान थे कि आखिरकार इस इतने बड़े शरीर का वह क्या करे। लगभग साथियों 70 किलो का वजन के उस व्यक्ति को वह कहाँ फेंक कर आए, कैसे फेंक के आए। यदि उसे वह बाहर लेके जाती तो साथियों पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। इस बात को साथियों लेकर के वह इतना परेशान थी कि उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वह जो हुनर है, जो वह खाना बनाती है, व्यंजन बनाती है, ऐसा ही कुछ काम करे। अपने घर में रखी हुई ज्वेलरी, अपने घर पे रखे हुए साथियों पैसे वह लेकर के बाज़ार जाती है और बाज़ार से रसोई का बहुत सारा सामान लेकर के आती है, जिसमें बड़े बड़े चाकू, बड़े बड़े भगोने, इस तरह के साथियों चीज़ें लेकर के वह आती है। और फिर बड़ी एक ग्राउंडर मशीन भी लेकर के आती है और साथियों वह लाने के बाद उसने अपने रसोई में वह उसको रखती है। और साथ ही साथियों उस बड़े से बड़े चाकू लेकर के आई थी, उस चाकू साथियों अपने प्रेमी के यानी कि यूसुफ खान को साथियों एक नहीं कई सारे टुकड़े कर देती है। और कई सारे टुकड़े करने के बाद दोस्तों उसके शरीर को वह अलग अलग हिस्सों में फ्रिज के अंदर रखती है। और फिर साथियों फ्रिज के अंदर रखने के बाद बारी बारी से उनको साथियों टुकड़े करके अपनी ग्राइंडर मशीन में उसको पीसती है। और फिर साथियों उसके ठीक घर के बगल में पास में ही कुछ लोग मजदूरी लोग रहते थे। उन मजदूर लोगों का साथियों एक झुंड था जो कि लगभग 20 से 25 लोग की संख्या थी। यह महिला साथियों वाकई में एक अच्छे घराने से आखिरकार थी ही, अमीर महिला थी, जो कि साथियों मोरको शहर की रहने वाली यहाँ तक कि वह महिला थी। और वह मजदूरों के साथियों समय समय पर हमेशा मदद भी किया करती थी। दोस्तों फिर एक दिन जा कर के उन मज़दूरों से बोलती है कि भैया लोगों को आप लोग
कहीं भी खाना मत खाना, आज मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया हुआ है। तो साथियों तुम लोग आज दोपहर का खाना हमारे घर पे, यहाँ तक कि खाना हमारे साथ खाना। अब साथियों ऐसे ही होता है, वह अपने घर पर उस महिला की लाश के टुकड़े करके उसको 4 अलग अलग हिस्सों में बनाती है और पहले हिस्से का साथियों वह बिरयानी बनाती है और उसको साथियों ग्राउंडर मशीन के अंदर पीसती है। साथ ही साथियों साबी कबाब भी यहाँ तक कि बनाती है और साथियों साबी कबाब और बिरयानी वो उन लोगों को परोसती है और वो लोग साथियों बड़े ही चाप के साथ उस बिरयानी को खाते हैं और साथियों बड़े ही मज़े से जो खाते हैं तो साथियों बड़ी तारीफ भी करते हैं। साहेब पूरे मोहल्ले में इस बात की वह कहते हैं कि यह महिला हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। दोस्तों सारे के सारे लोग 20 या 25 लोग बताए जा रहे थे जो कि साथियों पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो कि साथियों इस अल ऐन शहर के अंदर मजदूरी करते थे और उन मजदूरों को साथियों बिरयानी और साबी कबाब जब खिला रही थी, फिर साथियों दूसरे दिन आता है और दूसरे दिन भी साथियों उसने ऐसे ही किया, तीसरे दिन भी उसने ऐसे ही किया और साथियों चौथे दिन भी उसने ऐसा ही किया। लगातार लगभग साथियों 4 दिनों तक उसने उस व्यक्ति के मीट को अलग अलग हिस्सों में काटा और अलग अलग हिस्सों में साथियों टुकड़े किए। दोस्तों उसकी बिरयानी बनाई, एक स्वामी कबाब बनाई और उसको खिला दिया। अब साथियों उसकी जो हड्डियां बचती हैं उन हड्डियों को उसने कुकर में उबालती थी, क्योंकि साथियों एक बड़ा सा कुकर भी लेकर के वह बाजार से आई थी। उन्हें साथियों उबालती थी और जब हड्डियां साथियों बिल्कुल भी कमज़ोर पड़ जाएं करती थी तो उन हड्डियों को साथियों उस ग्राउंडर की मशीन के अंदर पीस करके उनका चूरा कर दिया करती थी। जैसे ही साथियों वो बाहर निकलती थी उसके बाद एक एक पॉलीथीन को बाहर फेंक दिया करती थी। यानी कि दोस्तों अब उसके घर के अंदर इस यूसुफ खान नाम का कोई भी ऐसा साथियों पॉइंट या कोई ऐसा बात नहीं बची जिसके आधार पर साथियों यह पता चल सके कि आखिरकार उसके घर में उसको मारा गया है। उसके साथियों कपड़े, उसके मोबाइल, उसके जूते, जो भी साथियों उसका सामान था, सारे सामान वो साथियों आग लगा चुकी थी। अब साथियों इस घर में कोई सबूत नहीं बचा था। लेकिन साथियों कहते हैं कि ना क्राइम को कितनी भी साथी तरीके से क्यों ना आखिरकार किया जाए, क्राइम कभी छुपता बिल्कुल नहीं है। और ठीक इस कहानी में साथियों ऐसा ही होता है और एक दांत जो कि ग्राउंडर मशीन में फंस कर रह गया था और वह उसके सगे छोटे भाई को मिल जाता है और वो सगा छोटा भाई लेकर के पहुंच जाता है पुलिस के साथियों पास और पुलिस उसकी डीएनए रिपोर्ट कराती है और फिर डीएनए रिपोर्ट साथियों यूसुफ खान से मैच कर जाता है। लेकिन साथियों इससे भी बड़ी हैरानी होती है उन मजदूरों को। वो मजदूर कहते हैं कि हमने क्या आखिरकार इसका बिगाड़ा था जो हम लोगों को साबी कबाब और बिरयानी बना करके इस महिला ने एक इंसान का मीट हमें खिला दिया था। उन 20 से 25 लोगों की साथियों हालत इतनी ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। पुलिस की साथियों पूछताछ में वह महिला बताती है कि उसने जो कुछ हड्डियां या कुछ उसके बेस्ट मटेरियल था, शरीर का अंत ओछड़ी टाइप की जो भी होती है, उन्हें मोहल्ले के कुत्तों को उसने खिला दिया था। दोस्तों वाकई में बहुत ही भयानक यह कहानी थी। दोस्तों इसमें पुलिस ने फिर करती क्या है कि उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। फिर साथियों गिरफ्तार करने के बाद जेल उसे हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। दोस्तों मामला कोर्ट में चल रहा है। वहाँ की साथियों पुलिस, वहाँ का कानून उसको क्या सज़ा देगा यह साथियों भविष्य में गर्भ में छिपा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे यह खबर, जैसे यह बात सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, यहाँ तक कि अंग्रेजी अखबारों में ये साथियों लोगों तक पहुंचती है तो लोग साथियों बिल्कुल भी सुन करके हैरान हो जाते हैं। एक महिला अपने प्रेमी से आखिरकार इस कदर नाराज होती है कि उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देती है। दोस्तों आपको बता दूं कि उसकी बिरयानी और सावी कबाब बना करके वह लोगों को खिला देती है।
वाकई में दोस्तों यह कहानी बिल्कुल भी हैरान करती है, यहाँ तक कि परेशान करती है। दोस्तों इस कहानी को, इस किस्से को, इस घटना को यहाँ तक कि सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना बिल्कुल नहीं था, किसी का साथियों यहाँ तक कि दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था और आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों यह घटना और कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।